भाई मेरा मैनेजर ने कंपनी छोड़ दिया, ठीक है। मेरा मैनेजर जो कूल में बोल रहा था, ही हिमसेल्फ रिजाइंड। गाइस क्या हाल चाल आपके, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया चल रही होगी। तो काफ़ी सारे मेरे को मैसेजेस आए थे लिंक्डइन पे कि मेरा 90 डेज का नोटिस पीरियड है, एंड इस वजह से मेरे को कॉल्स नहीं आ रहे। मेरा 90 डेज का नोटिस पीरियड सुनते ही रिक्रूटर आगे बात करती नहीं है, कोई रिवर्ट नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो, मेरा खुद का भी नोटिस पीरियड 90 डेज था, एंड मेरे को पहला ऑफर मिलने में दिक्कत हुई थी, लेकिन मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी एंड उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें कहीं भी किसी भी प्रोफाइल में, नौकरी प्रोफाइल हो या अगर कहीं भी, तुम्हें मेंशन नहीं करना है कि तुम्हारा नोटिस पीरियड 90 डेज का है। अगर तुम मेंशन करोगे ना, तो राइट अवे तुम्हें रिजेक्ट कर देगा, तुम्हारे कॉल ही नहीं करेगा कोई, ठीक है। तो हमेशा हर जगह नोटिस पीरियड को 30 डेज मेंशन करो, 30 डेज का नोटिस पीरियड लिख के रखो, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, जब तुम्हें रिक्रूटर कॉल करेगा आफ्टर सीइंग 30 डेज का नोटिस पीरियड, उसके बाद तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज योर नोटिस पीरियड, तुम बोलना 30 डेज। फिर पूछेगा कि क्या ऑफिशियली 30 डेज का है, तो बोला नहीं, ऑफिशियली 30 डेज का नहीं है, ऑफिशियली तो 90 डेज का है। बट मेरा मैनेजर जो है वो जनरली अग्री कर जाता है फॉर एन अर्ली रिलीज ऑफ अराउंड 30 to 45 डेज। तो बोलेगा हाउ आर यू सो सर्टेन? तो बोलना पास्ट में कुछ लोग थे हु हैज रिजाइंड फ्रॉम आवर कंपनी एंड दे हैव सर्व नोटिस पीरियड ऑफ 30 डेज, सो माय मैनेजर इज रियली कूल, ही जनरली अग्रीज फॉर दिस, ठीक है। तो ये अगर कन्विंस कर पाए हो तुम तो वेल एंड गुड, अगर कन्विंस हो गया देन योर प्रोसेस विल स्टार्ट, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस विल स्टार्ट। नाउ इफ यू वेल प्रिपेयर्ड एंड यू परफॉर्म रियली वेल, यू गेट दी ऑफर। तो वंस यू गेट दी ऑफर, द रिक्रूटर विल कॉल यू कि आप बात कर लो अर्ली रिलीज के लिए। तो फिर ऑफर ले लेना पहले, उसके बाद बोलना कि अगर तुम्हारा मैनेजर सही में कूल है एंड लगता है कि वो मान जाएगा, तो फिर बात करके देखो। अगर लगता है कि नहीं, उसे बात करने का फायदा नहीं है, वो ऐसे भी नहीं मानने वाला 90 डेज से पहले का, तो बात मत करो उसको। फिर बोलो कि भाई मेरा मैनेजर ने कंपनी छोड़ दिया, ठीक है। मेरा मैनेजर जो कूल में बोल रहा था, ही हिमसेल्फ रिजाइंड। आई वाज नॉट अवेयर, बट अभी देखता हूँ कि उसने खुद ही रिजाइन कर दिया कंपनी से। तो अब उसके पास अथॉरिटी है नहीं, एंड जो नया मैनेजर आने वाला है, ही हैज नॉट कम, सो राइट नाउ आई कैन नॉट कंफर्म फॉर दी 90 30 डेज, बट आई विल ट्राई कि मैं मीनवाइल कर दूं। तो अब देखो, जब कोई कंपनी तुम पे इन्वेस्ट करती है इतना टाइम एंड एनर्जी, इतना लंबा प्रोसेस, इतने लोगों का साथ, एंड यू आर ए गुड कैंडिडेट, तो दे डोंट लेट यू गो, ठीक है। आपको इजीली जाने नहीं देता दे। वो 90 डेज के लिए भी फिर मान जाएंगे कि ठीक है, मैं अभी के लिए 90 डेज का डेट दे देता हूँ, एंड बट ट्राई फॉर नेगोशिएशन। तो वो अगर तुम्हें मिल जाता है, तो 90 डेज का नोटिस पर जैसे तुम्हें मिल जाता है, उसके बाद तुम बात कर सकते हो कि सर मेरा ये सीन है, आप मेरे को रिलीज कर दोगे तो ठीक है, अगर रिलीज कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो फिर तुम्हारे पास एनीवेज 90 डेज का नोटिस पीरियड वाला ऑफर आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। सेकेंडली तुम और क्या कर सकते हो, जैसे तुम देखो, बात ये है ना कि जब तुमने इतना लंबा प्रोसेस इंटरव्यू का दिया है, इतना सारी चीजें करने के बाद तुम अगर अच्छा कैंडिडेट हो, तुम्हारा मैनेजर जो तुम्हें, हायरिंग मैनेजर को तुम अगर पसंद आ गए हो ना, तो फिर वो जनरली वेट कर लेते हैं एंड ट्राई करना अश्योरेंस देने के लिए कि मैं तुम्हें ही ज्वाइन करूंगा, मतलब आई विल बी ज्वाइनिंग यू फॉर श्योर। बट कीप ऑन हंटिंग, बट यू कैन ट्राई टू गिव एन अश्योरेंस कि आई विल बी डेफिनेटली ज्वाइनिंग यू। So this things really work, and this I tried this and this has worked for me. तो अभी ट्राई करो, अगर आपके लिए काम करता है तो वेल एंड